Hare Krishna. Natanam Hanpadavu. Hare Krishna, dear devotees. Jai Shri Prabhupada. आज संडे है, we will just do the एक वैष्णव गीत जो हम गा रहे हैं इस हफ्ते. So we'll do that in Hindi and read Shri Prabhupada's purport, if that is okay with everybody. So we'll start with Mangalacharan. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namam Vishnupadaya Krishnapreshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ओके, सो रविवार को हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो आज हम ये वैष्णव गीत जो हम गा रहे हैं इस हफ्ते, हमारा प्रेयर गोविंददास कविराज द्वारा रचित भजहु रे मना, तो ये हम भी गीत गाएंगे और फिर श्री प्रभुपाद द्वारा इसका जो परपोर्ट दिया हुआ है वो पढ़ेंगे. तो आज मैं गाता हूँ. या आनंदनी गोपिका माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? Prabhu, I would love to hear your voice. Thank you. हरे कृष्णा. भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन भय चरणरविन्द रे. भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणरविन्द रे. दुर्लभ मानव जनम सत्संगे दुर्लभ मानव जनम सत्संगे तरहुए भव सिंधुरे. तरहुए भव सिंधुरे. भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणर विन्दरे. सीताताप बात बरीषण ए दिन जामिनी जागिरे. विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखलभ लागिरे. ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीति रे. कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे. पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे. गोविंद दास अभिलाष रे. भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन भय चरणर विन्दरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. गोविंददास गोस्वामी की जय. ओके,
तो अनुवाद नहीं पढ़ेंगे हम। श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छा अभिप्राय लिखा है, तो हमने पिछले हफ्ते में 3 अभिप्राय पढ़ लिए हैं, ये आखिरी वाला है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? मैं पढ़ सकती हूँ। हरे कृष्णा। यस माता जी। ओके, एक सेकेंड। यस, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ। यस माता जी। तो यह गीत गोविंद दास ने गाया था। गोविंद दास अभिलाषा रे। उनकी इच्छा क्या है? अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। मेरे प्यारे मन, क्योंकि मन हमारा मित्र और शत्रु दोनों है। यदि आप मन को प्रशिक्षित करते हैं तो मन अपने आपका सबसे अच्छा मित्र है, और यदि आप अपने मन को प्रशिक्षित नहीं कर सकते तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। सवय मना कृष्ण पदार विंदयो, श्रीमद् भागवतम 9:4-18। इसलिए मन को हमेशा कृष्ण के चरण कमलों में लगाना चाहिए, तब मन स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगा और मित्र बन जाएगा। तो गोविंद दास अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। मेरे प्यारे मन, तुम बस नंद नंदन की भक्ति में लगे रहो। उनका वे कृष्ण नहीं कहते हैं, वे नंद नंदन कहते हैं। यदि हम कृष्ण को सीधे संबोधित करते हैं तो यह बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि हम कृष्ण को नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, पार्थ सारथी कहते हैं अपने भक्त के संबंध में, तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो बजहु रे मन श्री नंद नंदन। श्री नंद नंदन क्यों? अब अभय चरणारविंद रे। यदि आप कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेते हैं नंद नंदन, तो आपको कोई चिंता भय नहीं रहेगा। समाश्रिता ये पद पाद पल्लवम, महत्पदम में स्पृष्ट दृष्ट का महत्पदम में स्पृष्ट दृष्ट का भाव है। भवम बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। यह भगवत दर्शन है। पदम पदम यद विपदम। इस भौतिक संसार में पदम पदम अर्थात कदम दर कदम खतरा है। इसलिए जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है, महत पदम पुण्य यशो मुरारे समाश्रिता, उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अभय चरणार विंदरे। कृष्ण की पूर्ण शरण लेना कैसे संभव है? जो कि निर्भयता है, चिंता रहितता है, वैकुंठ है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। यह संभव है यदि आप भक्तों के साथ संगति करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि अब मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, अब मैं अकेला रहूंगा और हरिदास ठाकुर का अनुकरण करते हुए हरे कृष्ण का जाप करूंगा, तो यह बकवास है। आप हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं कर सकते। आपको भक्तों की संगति करनी होगी। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, सत्संगे सत प्रसंगन मम वीर्य संविदो, श्रीमद् भागवतम 3:25-25। यदि आप भक्तों के साथ रहते हैं तो उनकी संगति से, उनसे बात करने से आपको भगवत चेतना की वास्तविक समझ प्राप्त होगी। इसे समझना बहुत व्यावहारिक है। जैसे भौतिक दुनिया में कई संघ समाज हैं। व्यापारियों ने अपना स्टॉक एक्सचेंज संघ बना रखा है। जो विनिमय में काम करते हैं उनका एक संघ है। वे वहां जाते हैं और उनकी व्यावसायिक सुविधा बहुत अच्छी है। इसी तरह बहुत सारे क्लब हैं। यदि आप पीना चाहते हैं और इंद्रियों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप जाते हैं, इतने सारे क्लब हैं, और उनके साथ संगति करो और तुम सीख जाओगे कि कैसे पीना है, कैसे बहुत अच्छे से संभोग करना है। इसलिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत समाज लोगों के को हमारे साथ संगति करने का मौका दे रहा है, ताकि वह समझ सके कि कृष्ण क्या है, कृष्ण भावनामृत क्या है। इसलिए गोविंदास ने सुझाव दिया, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। मानव, यह मानव जीवन दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। कुत्तों की संगति नहीं, कौओं की संगति नहीं, बल्कि हंसों की संगति। प्रकृति में भी संगति होती है। एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। कौवे वे कौवों के साथ घुल मिल जाएंगे और हंस हंसों के साथ घुल मिल जाएंगे। सफेद हंस, बहुत अच्छा पानी, अच्छा बगीचा, उन्हें यह पसंद आएगा। कौवों को यह पसंद नहीं आएगा। कौवों का वह जगह पसंद आएगी
जहां गंदी चीजें फेंकी जाती है, वे वहां आनंद लेंगे। इसी तरह प्रकृति की गुणवत्ता के अनुसार मानव समाज में अलग अलग संगति होती है, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि दुर्लभ मानव सत्संग कौओं के साथ नहीं बल्कि हंसों के साथ वह संगति। तो यह कृष्ण भावनामृत समाज हंस परमहंस है। हंस, हंस का मतलब है हंस। हंस यह उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि हंस पानी से दूध निकालने की तकनीक जानता है। आप हंस को दूध और पानी देते हैं, वह दूध वाला हिस्सा ले लेता है और पानी वाला हिस्सा छोड़ देता है। इसी तरह हंस, हंस परम हंस का अर्थ है इस मानव जीवन में जो जीवन के आध्यात्मिक हिस्से को ले लेता है और जीवन के भौतिक हिस्से को अस्वीकार करता है, उसे हंस परम हंस कहा जाता है। हम मिश्रित हैं, हमारा शरीर भौतिक है, लेकिन मैं आत्मा हूं। इसलिए हमें इस भौतिक बंधन से बाहर निकलने की तकनीक जाननी होगी। यही ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान और त्याग की प्रक्रिया है। उदाहरण दिया जाता है ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी जलाओ लकड़ी। यदि आप किसी तरह से आग जला सकें तो आग लकड़ी को परास्त कर देगी। धधकती आग पूरी लकड़ी को भस्म कर देगी। इसी तरह आपको आध्यात्मिक चेतना की आग मिली है। यदि आप उस आध्यात्मिक चेतना को जगा सकें तो यह भौतिक चेतना जल जाएगी। यह इस भौतिक शरीर से बाहर आएगी, लेकिन जब यह बाहर आएगी तो यह भौतिक शरीर को परास्त कर देगी। बहुत अच्छा, अच्छा उदाहरण। आग वहां है, लकड़ी में आग है और हर कोई जानता है। तो आप आग जलाते हैं और यदि आप इसे सुखा देते हैं तो आग बहुत जल्दी लग जाती है। और जब यह धधकती आग होती है तो लकड़ी परास्त कर देगी, परास्त हो जाती है। लकड़ी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह यदि आप अपनी आध्यात्मिक चेतना, कृष्ण चेतना का आह्वान कर सकें, जब यह बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी, तो आपका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही प्रक्रिया है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह होए भव सिंधुरे। इस प्रकार इस अज्ञान रूपी सागर के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। तब कोई कह सकता है कि यदि मैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ता हूं तो मेरे पारिवारिक मामले कैसे चलेंगे? मेरी पत्नी और बच्चे, समाज, मित्रता, प्रेम की देखभाल कौन करेगा? मेरे पास बहुत सारे व्यवसाय हैं। इसलिए वह कहता है सीत आतप बता परिषद ए दिन जामिनी जागेरे। मेरे प्यारे मन, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, सीता अताप, कड़ी ठंड में तुम काम करने जा रहे हो, चिलचिलाती गर्मी में तुम काम करने जा रहे हो, बारिश की मूसलधार बारिश, तुम अपना काम रोक नहीं सकते। शीत अताप बता बरी, रात की ड्यूटी, पूरी रात काम करना, लोग ऐसा कर रहे हैं। शीत अताप बटा बरीशत ए दिन जामिनी जागे, पूरा दिन काम, फिर से मुझे कुछ और पैसे मिलेंगे तो मुझे रात में भी काम कर दूंगा अतिरिक्त। इस तरह हम काम कर रहे हैं। क्यों? तुम क्यों काम कर रहे हो? तुम क्यों काम कर रहे हो? शीत आतप बात बरीषण, ए दिन का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। विफल से विनु कृपन दुर्जन चपल सुख लाभ लागी रे। इस तरह से मैंने अपना समय बर्बाद किया। विफल से विनु कृपण दुर्जन, कुछ तथाकथित समाज, मित्रता और प्रेम की सेवा करने के लिए। कृपण, वे कभी भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न नहीं होंगे, लेकिन मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो यह सामान्य है, ऐसा हर हर परिवार में नहीं है। अधिकतर 99.9। तो विफल से विनु, इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। और आनंद क्या है? कपाल सुख लाभ लाघिरे, कुछ मिनटों का सेक्स, बस इतना ही। सेक्स के पीछे बहुत सारे श्रम है। इसलिए गोविंदास कहते हैं आप धन का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ईधन यौवन पुत्र परिजन, भौतिक सुख का अर्थ है धन, धन और फिर जन, कई अनुयायी या आश्रित पत्नी, बच्चे, दोस्त, समाज, बहुत सी चीजें, देश प्राप्त करना। इसलिए पुत्र परिजन इथे की आछे परत ही तीरे। आपको इसमें कोई पारलौकिक आनंद नहीं मिल सकता है। कमल दल जल जीवन तलमल, जीवन डगमगा रहा है।
आप नहीं कह सकते कि जीवन कब समाप्त हो जाएगा। उदाहरण दिया गया है कमला जल दल, कमल के पत्ते की तरह। यदि आप पत्ते पर पानी डालते हैं तो यह नहीं रहेगा, यह झुकेगा किसी भी क्षण, यह फिसल सकता है। इसी तरह हमारा जीवन भी ऐसा ही है। झुक कमला जल दल जीवन, भजहु हर पद नीति रे। इसलिए जितना हो सके कृष्ण चेतना में लग जाओ, मृत्यु आने से पहले समाप्त कर लो। यही तुम्हारा मिशन है। और कृष्ण चेतना क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासिरे पूजन सखी जन आत्म निवेदन। भक्ति को न भक्ति के 9 प्रकार गोविंदास अभिलाष रे। इसीलिए सभी को गोविंदास की तरह कामना करनी चाहिए। श्रवण कीर्तन ये भक्ति प्रक्रियाएं हैं। सुनना, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, देवता की पूजा, वंदना, प्रार्थना करना, इसके 9 प्रकार हैं। इसलिए मानव जीवन इसी उद्देश्य के लिए है। इस प्रक्रिया से हम धीरे धीरे कृष्ण चेतना या आध्यात्मिक चेतना की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। फिर उस अग्नि से जैसे धधकती आग से लकड़ी स्वयं जलकर राख हो जाती है, वैसे ही हमारा हमारा सारा आवरण आत्मा पदार्थ अज्ञान से ढकी हुई है। तो यह जगाओ, और यही इस गीत का तात्पर्य है। अब आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। उद्यतन 1 अप्रैल 2009। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी नाइसली आनंदी माता जी। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे एक तरह का यज्ञ है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम ये यज्ञ करते हैं और हमारी चेतना जगती है, कृष्ण भावनामृत जगता है हमारे अंदर, तो उस चेतना में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो बाहर के आध्यात्मिक जगत को भस्म कर देती है। और ये क्या यज्ञ है? इस युग का, कलयुग का हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है, जो हमने कल 8 घंटे किया था और आज हमने उसको कंटिन्यू कर रहे हैं एवरी मॉर्निंग जपा में। सो आप सबके सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से कल हमने इतना अच्छा प्रोग्राम किया श्री प्रभुपाद की खुशी के लिए। और आई एम श्योर वो बहुत बहुत प्रसन्न होंगे सभी भक्तों से कि सभी भक्त एक साथ मिलजुल कर, सिर्फ सिंसिनाटी ही नहीं, लुइविल, कोलंबस, डेटन, इंडियानापोलिस और सभी अन्य काफ़ी जगह से काफ़ी भक्त आए थे। महाराज के साथ भी आए थे, वर्मोंट से, बॉस्टन से। तो लॉट ऑफ डिवोटीज, सब लोग जब मिलजुल के आ, ये संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो प्रभुपाद को बहुत प्रसन्नता होती है। और सभी हमारे पूरे गुरुजन, गुरु परंपरा हमें आशीर्वाद देती है। और इस यज्ञ से हम हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगा सकते हैं। तो यही हमको इस गीत से भी सार मिल रहा है गोविंदास कविराज द्वारा। और यस, आई कुड रिलेट। आई थिंक आनंदनी माता जी अपने आप पे भी थोड़ा सा हंस रही थी, क्योंकि क्योंकि वो डॉक्टर हैं और रात रात काम करते हैं। इट इज़ नॉट इजी, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और भक्ति से जुड़े हुए हैं, सो एवरीथिंग बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड। तो हमें वैसा नहीं देखना है कि हम कोई भौतिक जगत का कार्य कर रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जब तक हम भक्ति से जुड़े हुए हैं, श्री प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, हमारा सभी कार्य आध्यात्मिक है। तो उसी भाव से हमें आगे बढ़ते रहना है, खुद को भी आगे बढ़ना है और साथ में काफ़ी दूसरे भक्तों को भी जोड़ना है, उन्हें भी आगे बढ़ाना है इस बहुत ही सुंदर पथ पे जो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मिला है। तो यस, आई थिंक दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। एनीबॉडी एल्स, किसी और को कुछ कहना है? और आई ऑल्सो वांटेड टू टेक दिस टाइम टू विश हर ग्रेस आनंदनी गोपिका माता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री टाइगौर सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की ओर से बहुत सारी शुभाशीष मिले और आप भक्ति पे, इसी पथ पे आगे अग्रसर होते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग वंस अगेन। थैंक यू सो मच प्रभु। आप बस ऐसे ही आशीर्वाद दें कि मैं मेरा जीवन भगवान और उनके डिवोटीज की सेवा में लगाऊं और इस जीवन को सफल बनाऊं। थैंक यू सो मच। आपके प्रेयर्स दे ऑल मीन अ लॉट। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे माता जी।
Thank you, Aarti Mataji. It was so nice to see you. Hare Krishna. Same here, Mataji. Thank you. Hare Krishna, Anandari Gopika. I wish you a very, 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 very happy birthday. Thank you. Thank you so much. Looking for your association today. Yes, I'm looking forward to your association too. Hare Krishna, everyone. Thank you.